हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। मुझे पता है समय थोड़ा सा अजीब चल रहा है और आप जो इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं, आज से 2-3 साल बाद देखेंगे या कुछ टाइम बाद देखेंगे तो अभी कोविड का टाइम चल रहा है। तो मैं आप सबके मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और आप जल्दी से ठीक रहें, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते रहें। आज हिंदी साहित्य का सेकंड लास्ट वीडियो है और आज हम लोग सम्मान डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साहित्य अकादमी सम्मान को या साहित्य अकादमी पुरस्कार को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपकी डिमांड रहती है, सर साइड हट जाए करिए, मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। साहित्य अकादमी सम्मान के बारे में हमको क्या क्या पढ़ना है वो आपको सब पता है। इसका शुरुआत कब हुई, शुरुआत किसने की, क्या इसमें पुरस्कार राशि मिलती है, क्या चीज़ इसमें प्रदान किया जाता है, किसको दिया जाता है, ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है ये, और इसकी प्रदाता संस्था कौन सी है, इसकी प्रदाता संस्था कौन सी है ये, और कौन कौन से वर्ष में किन किन महत्वपूर्ण रचनाकारों को मिली तथा किस रचना पर वो मिली, ये बात जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो साहित्य अकादमी सम्मान है या साहित्य अकादमी पुरस्कार है, इसका प्रारंभ होता है 1955 से। 1955 से इसकी शुरुआत होती है और शुरुआत करने वाले कौन थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में साहित्य अकादमी सम्मान की शुरुआत की थी, पुरस्कार की शुरुआत की थी। वर्तमान में ये 22 प्लस राजस्थानी प्लस अंग्रेजी यानी कि 22 भारतीय भाषाएं जिनका 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में जिनका जिक्र है, उन 22 भाषाओं में दिया जाता है और राजस्थानी में भी दिया जाता है और साथ में अंग्रेजी में दिया जाता है, क्योंकि राजस्थानी और अंग्रेजी उन 22 भाषाओं में नहीं है। अब जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो अंग्रेजी के 22 भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी में भी दिया जाता है, पर वहाँ पे कैसे दिया जाता है, वहाँ पे ऐसे दिया जाता है किसी वर्ष किसी लैंग्वेज को मिल जाएगा, किसी वर्ष किसी लैंग्वेज को मिल जाएगा, कि कभी हिंदी को मिल रहा है, कभी मलयालम को मिल रहा है, किसी वर्ष तेलुगु को मिल रहा है, कभी पंजाबी को मिल रहा है, कभी हिंदी को मिल रहा है, कभी मैथिली को मिल रहा है। इस तरह से अलग अलग भाषाओं में मिलता रहता है। मतलब ये नहीं है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के लिए अलग मिलेगा, 22 की 22 में हर साल अलॉट होगा। आप समझ रहे हैं, ज्ञानपीठ में मिक्स होके मिलता है, ठीक है, ज्ञानपीठ में मिक्स होके मिलता है। इस साल इसको मिल गया, दूसरे साल दूसरी भाषा को, तीसरे साल तीसरी भाषा को। बट साहित्य अकादमी सम्मान इन 24 की 24 भाषाओं में हर साल प्रदान किया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी, तो हर साल साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में दिया जाता है, या 22 की 22 भाषाएं उन सारियों में हर साल दिया जाता है। यानी कि अलग अलग 22 भाषाओं के सेक्शन है। साथ में राजस्थानी भाषा का प्रतिवर्ष मिलता है, अंग्रेजी भाषा का प्रतिवर्ष मिलता है, ज्ञानपीठ में मिक्स होकर मिलता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। राजस्थानी से एक बात याद आई, एक हमारी परिवार के सदस्य हैं, नाम मैं उनका ठीक से नहीं जानता, बट वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। आप सब लोग अलग अलग स्टेट से हैं, वैसे तो हमारा पूरा भारत है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे को इतना अच्छा लगता है, मतलब कोई बोलते हैं कि सर हम बिहार से हैं, सर हम राजस्थान से हैं, सर हम उत्तराखंड से हैं, हिमाचल से हैं और हरियाणा से हैं, दिल्ली से हैं। अब मतलब हिंदी भाषी क्षेत्र जहाँ तक है वहाँ तक लोग देखते हैं। तो राजस्थानी में एक भाई ने बोला मेरे को, अब मेरे को इतना अच्छे से बोलना आता नहीं है, कि सर उन्होंने ऐसे लिखा था कि सर पधारो हमारे देश, है ना, ऐसे पधारो हमारे देश। बड़ी फेमस एक गीत है, कव्वाली है, आपने सुना होगा, ऐसे गाते हैं उसको। मैं थोड़ा सुनाता हूँ गा के, आपको थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा आपका। केसरिया बालम पधारो हमारे देश, देश रे पधारो हमारे देश, केसरिया बालम पधारो हमारे देश। ये बहुत फेमस कव्वाली है। इसमें जो केसरिया बोला जाता है ना, ये बहुत उच्च स्वर से बोला जाता है और मेरा गला उतना भी अच्छा नहीं है। तो मुझे, अब मैं पर्सनली एक बात बताऊं कि वैसे तो
सभी स्टेट अच्छे लगते हैं, पर मुझे सबसे सुंदर अगर कोई स्टेट लगता है इंडिया में तो वो राजस्थान लगता है। मैं अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड करना चाहता हूँ, अगर मेरे को टाइम मिलेगा लाइफ में तो मैं राजस्थान में अपना टाइम ज़रूर स्पेंड करूँगा। और उन्होंने मेरे को एक बात और भी बोली कि सर आप आइए, आपको यहाँ का प्रसिद्ध बाटी चूरमो खिलाऊंगा, ऐसे कुछ करके उन्होंने बोला था। बड़ी सुंदर लग रही थी, मीठी लग रही थी। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं। अब प्रदाता कौन है? प्रदाता कौन है? साहित्य अकादमी सम्मान में ज्ञानपीठ जो न्यास थी, ज्ञानपीठ न्यास थी, वही प्रदान कर रही थी, बट साहित्य अकादमी पुरस्कारों को प्रदान करने वाली प्रदाता है भारत सरकार। और दिया क्या जाता है? 1 लाख रुपए दिए जाते हैं व्यक्ति को, जीतने वाले व्यक्ति को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं वर्तमान में। पहले कुछ और राशि थी, पर वर्तमान की हम बात करेंगे। वर्तमान में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं और ताम्र पत्र दिया जाता है। ताम्र बोलते हैं कॉपर को, ताम्र जो शब्द यूज होता है वो तांबे के लिए यूज होता है, कॉपर के लिए यूज होता है। तो ताम्र पत्र दिया जाता है जिसपे साहित्य अकादमी लिखा रहता है। मैं आपको एक बार वो ताम्र पत्र भी दिखा देता हूँ। 1 लाख रुपए तो आपने देखे ही होंगे, ठीक है, बट ताम्र पत्र दिखा देता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पे आपको ताम्र पत्र दिखाई दे रहा होगा। तो इस टाइप का ताम्रपत्र होता है, तो ये देख लिया आपने, ये मिलता है। अब हम सीधे चलते हैं। अब देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि हिंदी के मतलब 22 की 22 भाषाएं, राजस्थानी और अंग्रेजी, यानी कि कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। इन 24 की 24 भाषाओं को हर साल प्रदान किया जाता है। तो अपना मतलब कब है? हिंदी से पढ़ रहे हैं तो हिंदी साहित्य के बारे में बात करेंगे, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी की बात करने वाले हैं। अब देखो, 1955 से शुरू हुआ है और लास्ट 2019 तक मिला है। अगर आप काउंट करोगे तो कितने साल आ जाएंगे? हमको सब नहीं पढ़ने हैं, हमको महत्वपूर्ण की चर्चा करनी है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि जब शुरुआत हुई तो सबसे पहला किसको मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा में जो साहित्यकार थे जी शंकर कुरूप, उनको मिला था। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं साहित्य अकादमी की, तो 1955 में शुरुआत हुई। और माखनलाल चतुर्वेदी जी का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने पुष्प की अभिलाषा नामक बहुत प्रसिद्ध रचना लिखी है। उन्हीं की एक रचना है हिम तरंगिनी। ये देखो, ये सब ज़्यादातर मैंने आपको पढ़ा रखी है, पीछे हम कोर्स में ज़्यादातर को कवर करके आए हैं, पर जो चीज़ नहीं है वो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और देखो, यहीं से क्वेश्चन भी बन जाते हैं। रचना, ये जो पुरस्कार मिल रहे हैं इससे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर सपोज करो एग्जामिनर के माइंड में आ गया कि भाई अभी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, अब देखूं बच्चों ने इसको पढ़ा है या इसके इतिहास को पढ़ा है, तो वो इनमें से किसी में से भी क्वेश्चन पूछ लेगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। तो 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम तरंगिनी पर मिला। 1958 में राहुल संस्कृत्यायन, जब मैंने आपको यात्रा साहित्य पढ़ाया था तो उन्होंने क्या लिखा था? मेरी जापान यात्रा, ठीक है। ऐसे उसमें बहुत सारे थे, घुमक्कड़ शास्त्र था और उसमें और भी रचनाएं थी, आप उनको ध्यान से देखिए। तो राहुल संस्कृत्यायन को यात्रा साहित्य में सबसे बड़ा योगदान देने के लिए जाना जाता है। और राहुल संस्कृत्यायन की जो रचना है मध्य एशिया का इतिहास, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उसके बाद देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले हिंदी के रचनाकार थे सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को पहला पुरस्कार मिला था। और किस पे मिला था आप मेरे को कमेंट में करके बताएंगे, लेटेस्ट वीडियो थी। बट 1960 में यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत जी को कला और बूढ़ा चांद, बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं सारी, कला और बूढ़ा चांद पे पुरस्कार ये मिला, साहित्य अकादमी सम्मान मिला। 1969 में श्री लाल शुक्ल जी को राग दरबारी पर, ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, श्री लाल शुक्ल जी को राग दरबारी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1970 में रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना नामक कृति पर साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया। उसके बाद 1979 में सुदामा पांडे, जिनका प्रसिद्ध नाम धूमिल है, यानी कि धूमिल के नाम से वो प्रसिद्ध हैं, सुदामा पांडे धूमिल की रचना कल सुनना मुझे, इस पे इनको पुरस्कार ये प्रदान किया गया। 1985 में निर्मल वर्मा को भी आपने जाना होगा, इनका नाम मैं कई बार आपके सामने ले चुका हूँ। कव्वे और काला पानी निर्मल वर्मा की रचना है। 1989 में केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस, मोस्ट इंपोर्टेंट, अकाल में सारस, इस पर पुरस्कार मिला साहित्य अकादमी। देखो, अभी हम बात करें तो बार बार मैं साहित्य अकादमी नहीं बोलूंगा, ठीक है, इनको ऐसे बोलूंगा कि इनको सम्मान मिला। 1993 में विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर पर मिला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2003 में कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान, इस पे मिला पुरस्कार। 2005 में मनोहर श्याम जोशी को क्या पर मिला, यह है
क्या में पकार जुड़ गया है, ठीक है, क्या में प जुड़ गया है, क्या पर मिला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2007 में अमरकांत जी का नाम आपने सुना होगा, बड़े प्रसिद्ध रचनाकार है। 2007 में अमरकांत जी को इन्हीं हथियारों से इस रचना पर पुरस्कार मिला। 2010 में उदय प्रकाश जी को मोहनदास नामक रचना पर यह पुरस्कार मिला। 2003 में ये वो हैं जो आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। बार बार इसको रिवाइज कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपके लिए थोड़ा व्यवस्था करने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा लॉकडाउन वगैरह खुल जाए तो आपके लिए मैं प्रैक्टिस सेशन भी लेके आऊँगा, क्योंकि बोर्ड पे यार सब चीज़ करना संभव नहीं होता है, तो मेरे को थोड़ा पेन टैब वगैरह सब कुछ खरीदना पड़ेगा। तो आपकी मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा वहाँ पर बहुत अच्छे से, तो आप उस चीज़ को देखना। तो 2010 उदय प्रकाश जी को मोहनदास पे मिला। 2013 में मृदुला गर्ग को मिलजुल मन, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, मिलजुल मन पे मिला। 2015 में रामदर्श मिश्र को आग की हंसी पर पुरस्कार मिला। 2016 में नासिरा शर्मा को पारिजात पर यह पुरस्कार मिला। और 2019 में नंद किशोर को छीलते हुए अपने को, इस पर यह साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2020 में अभी ये पुरस्कार नहीं मिला है, कोरोना जैसी स्थिति बहुत ज़्यादा है, बट देखो यहाँ तक पढ़ लेते हैं। अब इसके बाद जो भी करंट में चीज़ें चलती रहें आप यहाँ पे ऐड करते रहें, चाहे वो ज्ञानपीठ सम्मान हो, चाहे वो साहित्य अकादमी सम्मान हो, आप यहीं पे चीज़ों को ऐड करते रहें। इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। और अब बस एक वीडियो बची है पत्र एवं पत्रिकाओं संबंधी। हमने बहुत तरीके से साहित्य सम्मान को पढ़ा है और बहुत तरीके से हिंदी साहित्य को पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको पूरी लेक्चर सीरीज़ पसंद आई होगी। इसी प्रकार अपना प्यार मुझ पर बरसाते रहिए और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट को लाता रहूँगा। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।